नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9, 10, 11 या 12 या किसी में पढ़ रहे हैं और यदि आपकी परीक्षा में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से और बिल्कुल ही सरल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को लिख दिया है। यहाँ से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया है। दोस्तों, ये अगर यदि आप इसे पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। आपको आधा से ज़्यादा तो इसी वीडियो में ही याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता जी का नाम विभासी था, जो एक धार्मिक महिला थी, तथा इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक कानूनगो थे। दोस्तों, इतने में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको फोकस किस किस चीज़ पे करना है। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म क्या है, तो 4 अक्टूबर 1884 इनका जन्म हो गया। और कहाँ पे हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। इतना आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इनकी माता का नाम यहाँ पे देखिए विभासी है, फिर जो एक क्या थी, धार्मिक महिला थी। साथ में इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो एक कानूनगो थे। इस पूरी लाइन का मतलब। अब दोस्तों, इसके नीचे देखिए क्या है। दोस्तों, इसके नीचे दिया है कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद मिर्ज़ापुर स्कूल में यह कला के अध्यापक हो गए। यहीं इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप इस लाइन को लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, इसलिए वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। दोस्तों, इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि ये साहित्य सेवा के पुजारी थे। इसके बाद देखिए, इनकी कुशाग्र बुद्धि एवं साहित्य सेवा की लगन को देखकर काशी नगरी प्रचारी सभा ने 1908 में इन्हें हिंदी शब्द सागर के सह संपादक के रूप में नियुक्त किया। कुछ समय तक यह ठीक है कुछ समय तक यह काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक रहे और 1936 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। दोस्तों, ये जो 4 लाइन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, यदि इन 4 लाइन को यदि आप याद करके लिख देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे का देखते हैं। आगे का क्या है। दोस्तों, मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में बनाया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, अगर आप इतना ही केवल लिखते हैं तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। दोस्तों, इसके आगे है, इन्होंने संपूर्ण जीवन काल में बड़ी तत्परता एवं तल्लीनता के साथ हिंदी साहित्य की सेवा की। सांस रोग से पीड़ित होने के कारण हृदय गति रुक जाने से 1941 में इनका देहावसान हो गया। यानी कि 1941 में इनका मृत्यु हो गया था। अब दोस्तों, एक चीज़ आप कर लीजिएगा कि इनका जन्म देखिए 1884 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1884 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1941 में। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा आपका 11 में से 4 गया 7, फिर यहाँ बचेगा आपका 3, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, यानी इन्होंने पूरा 57 साल का जीवन व्यतीत किया था। दोस्तों, यदि आप पेपर में इनमें से कोई भी भूल जाएंगे, मान लीजिए मृत्यु वाला भूल गए, तब भी आप सोच लीजिएगा कि 57 साल जिए थे, तो 1884 में 57 जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, जीवन परिचय केवल नहीं लिखना होता है पेपर में लिखता है कि इनके जीवन परिचय लिखने के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए या फिर एक रचना का नाम लिखिए। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं। चलिए देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाओं से क्रांति ला दी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार की हैं।
दोस्तों यदि आप इस प्रकार से अपने पेपर में लिखेंगे तो आपका पेपर बहुत ही सुंदर होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों इनकी रचनाओं में देखिए, सबसे पहले आपको निबंध हेडिंग डाल देना है और इसके आगे सामने लिख देना। देखिए, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, इनका एक पहला निबंध था और दूसरा निबंध था विचार विधि। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है इतिहास। इतिहास हेडिंग डालने के बाद इसके सामने लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके सामने यहाँ पे लिख देना है यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास था। अब दोस्तों इसके बाद आपको लिख देना है आलोचना। आलोचना और आलोचना में आपको लिखना है कि सूरदास रसमीमांसा काव्य में रहस्यवाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 3 रचनाएं मैंने बता दी। इतना ज़्यादा तो आपको नहीं लिखना होता है, तब भी आप इसको अगर पूरा लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट में आप किनका जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपके लिए ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी जारी रखिए।